मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के विवाद के बाद से गरमाई सियासत ठंडी पड़ी थी कि प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर ने सियासत गरमा दी। हरक सिंह के पास वन एवं पर्यावरण, श्रम एवं आयुष मंत्रालय है। हालांकि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बीजेपी ने भी उनके इस्तीफे से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लटकाए जाने पर विवाद गहरा हो गया और हरक सिंह रावत इस कदर नाराज हुए कि बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद हरक सिंह रावत का संपर्क नहीं हो पा रहा। इस्तीफे की चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी गोपेश्वर से देहरादून लौट रहे हैं। क्या हरक सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया है? आपका समय महत्वपूर्ण है सर, इसकी कोई जानकारी सर? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हरक सिंह जी ने कैबिनेट में वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसमें नाराजगी कोई बात ही नहीं है। मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के 5 करोड़ रुपया इकट्ठी वसूली करने का निर्णय ले लिया। सर ये भी बताया जाए कि कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। उमेश गांव ने जी इस्तीफा देने की खबर आ रही है। ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं है। भारती सकलानी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। भारती, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का, लेकिन अगर हम तकरीबन 2 से 3 या 4 महीने की पूरी स्थिति देखें, पूरी एक्सरसाइज देखें, ऐसा लगता है स्क्रिप्ट तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और बहुत हैरान भी नहीं करती अगर ऐसी खबर आ रही है तो। बिल्कुल सही कह रही हो जीनत आप कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है वो पहले ही हो चुकी थी और कई दिनों से ये नाराजगी का खेल यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जो एक बड़ा अपडेट है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं जीनत। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि देर रात मुलाकात हुई है उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत की। दोनों के बीच में मुलाकात हुई है इस बात को लेकर कि क्या आगे स्टेप लिया जाएगा। इसके अलावा इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात हुई है। सोर्सेज जो हैं वो ये बात बता रहे हैं कि सीएम की तरफ से इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया है हरक सिंह रावत को कि मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लाने पर विचार किया जाएगा। बातचीत यहाँ पर चल रही है। हालांकि अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो कल देर रात वो अपने सरकारी आवास पर भी नहीं पहुंचे और इस वक्त हम उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी ये खबरें कि यहाँ पर भी वो नहीं आए, किसी एक होटल में रुके हुए हैं वो। ये जो है वो जानकारी फिलहाल मिल रही है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज पता चल जाएगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या स्टेप लिया जा रहा है। क्या हरक सिंह रावत मान गए हैं या, और इस बात को लेकर विजय संकल्प यात्रा गोपेश्वर में आज से शुरू होनी थी। मदन कौशिक भी जो है वो देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में वो भी देहरादून यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आज इस पूरे मामले में पता चल जाएगा कि अगला स्टेप क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि हरक सिंह रावत नाराज चल रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर और करना पड़ेगा जीनत, और उसके बाद साफ हो जाएगा कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस पूरे मामले पर बनी हुई है। तमाम मंत्रालय उनके पास थे और लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का जिक्र हुआ और वो ये भी खबरें थी भारती कि वो ये कहते हैं कि मुझे भिखारी सा बना दिया था। दरअसल मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा था। फिर हरीश रावत को लेकर वो कई बार बड़ा भाई भी कहते हैं, कई बार नाराजगी भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हरक सिंह रावत की बात करें, सस्पेंस बरकरार है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन वो अभी भी कोशिश ये बीजेपी की होगी कि वो किसी तरह से ना जाएं, एंड टाइम पे नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, और ये कोई पहला मामला नहीं है जीनत। इससे पहले भी अगर हम हरक सिंह रावत की बात करें तो उनके इस तरह के बगावती सुर देखने को मिले ही हैं, चाहे हम 2016 की बात कर लें या फिर उसके बाद की भी। अभी आपने देखा था कि जब ऊर्जा विभाग उन्हें दिया गया था उस वक्त भी उनका इसी तरीके से रूठने मनाने का खेल जो है वो चल रहा था। फिर जो है उनके जो कद है वो बढ़ा दिया गया, तो उसके बाद वो मान गए थे। तो इस पूरे मामले की पटकथा जो है, जैसा कि हम पहले भी बात करते हैं, पहले ही लिखी जा चुकी थी। हरक सिंह रावत जो है इससे पहले भी इस तरह के सुर वो दिखा चुके हैं, ये उनके लिए नया नहीं है। और अब चुनाव से ठीक पहले अगर वो इस तरह का स्टेप लेते हैं तो एक बड़ा डेंट भी हो सकता है। अंदरूनी कला ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो चल रही थी वो भी खुलकर सामने आ सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन वाकई में जो लोग हरक सिंह रावत की राजनीति को समझते हैं, करीब से जिन्होंने देखा, उनका ये मानना है कि हरक सिंह रावत दरअसल बहुत ही मूडी नेता हैं और अगर उन्होंने कुछ तय कर लिया होता है तो वो जरूर करते हैं, फिर आप मनाते रहिए।
थोड़ा इंतजार करना होगा। बड़ी खबर एक और ये आ रही है, सीएम से बातचीत के बाद माने हरक, ये खबर आ रही है। विधायक काऊ ने सीएम से कराई है बात। हरक के इस्तीफे की चर्चा थी, बीजेपी ने किया था इस्तीफे से इनकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हर व्यक्ति से बात करते हैं, वो चाहे नाराज हो, चाहे वो अपनी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो, एक बहुत ही करीने से वो कोशिश करते हैं कि विवाद जो सुलझा लिया जाए, हर किसी की बात को सुना जाए। वो कोशिश उन्होंने यहां पर भी की है और खबर ये आ रही है बीजेपी ने इनकार किया था इस्तीफे से और शायद हरक सिंह रावत मान गए हैं। ये एक जानकारी आ रही है कि फिलहाल ये माना जा रहा है कि शायद मान गए हैं। अब भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, ये जो बड़ी खबर आई है कि हरक सिंह रावत मान गए हैं, विधायक जो काऊ है उन्होंने बात कराई है, क्या इस बारे में और जानकारियां हैं? जी बिल्कुल जीनत, उसी को लेकर हम बात कर रहे थे कि सोर्सेज ये बात बता रहे हैं कि उमेश शर्मा काऊ ने इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सीएम से मुलाकात करवाई है देर रात। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीएम ने उनसे बातचीत की, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को लाने को लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया है और इस बात को लेकर हरक सिंह रावत ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सहमति जताई है, वो मान गए हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वही बात मैं कह रही थी कि थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा जीनत इस पर, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, संगठन की तरफ से कोई बात निकलकर सामने नहीं आती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी यहां पर होगी। लेकिन हाँ, फिलहाल देर रात तक मंथन यहां पर चलता रहा, देर रात तक मीटिंग्स भी यहां पर होती रही है। हालांकि सरकारी आवास पर हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे, उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया इस मामले पर। फिर तो भारती, हमें विधायक काऊ के बारे में भी बात करनी चाहिए। उनके भी मिजाज से हम सभी वाकिफ हैं और कई बार वो भी जो है नाराजगी को लेकर सामने आते हैं। तो बड़ा दिलचस्प नहीं हो गया है सब कुछ? अब जो बीजेपी कल कांग्रेस की स्थिति पर हंस रही थी, हरक सिंह रावत को लेकर चुटकियां ली जा रही थी, आज उन्हें उनके लिए अपना घर संभालना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल जीनत, काऊ के तेवर भी इसी तरीके के रहते हैं और ये कहा जा रहा है कल तो दिन भर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इसी तरह की चर्चा चलती रही कि उमेश शर्मा काऊ ने भी जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि जब उनसे बातचीत की गई तो इनकार ही वहां से किया जाता रहा और फिर देर रात ये कहा गया कि उन्होंने हरक सिंह रावत से मुलाकात की, वो सीएम से मुलाकात करवाने के लिए लेकर गए हैं। उनका मिजाज भी कुछ इसी तरीके का है। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल पहले ये कहा जा रहा था जीनत कि उमेश शर्मा काऊ भी हरक सिंह रावत के साथ इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिर जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है इस पूरे मामले में पैचअप करवाने में। तो आज इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद खास है और थोड़ा सा और यहाँ पर देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि ये आज का दिन किस तरीके से राजनीतिक हलचल में करवट लेता है। बिल्कुल, कल रात भर जब ये खबर आती है, चर्चा रही कि जो विधायक काऊ है, लग रहा है कि उत्तराखंड को झारखंड बनाने चले हैं, जिस तरह से दोनों के ही इस्तीफे का जिक्र हुआ। ठीक बात है कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन भारतीय, एक और चीज, क्योंकि आपने काफी इलेक्शंस भी कवर किए हैं, करीब से देखा भी, हरक सिंह रावत के जिस मिजाज की मैं बात कर रही थी, बहुत ही मनमौजी, एक मूडी नेता। अगर कुछ करना है तो फिर करना है, आप मनाते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। उस सूरत में ऐसा क्या कहा गया होगा मुख्यमंत्री की तरफ से? हम थोड़ा सा अंदाजा ही लगा सकते हैं, ऐसे ही बात कर सकते हैं कि वो मान जाए। क्या किसी पद को लेकर बात हुई होगी? अगर मान गए हैं तो, क्योंकि सभी हाइपोथेटिकल हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है, क्या सच में मान गए हैं या नहीं माने हैं, इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। जी जीनत, आपने कहा उनके मूड का मिजाज। देखिए, हरक सिंह रावत को ही कहा जाता है कि वो जनता से जुड़े हुए नेता हैं और अभी जो ये कैबिनेट में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव लाने की बातें की जा रही है, देखिए वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं जनता के बीच में भी कि उनका यही मकसद है कि वो जनता को बता सके, देखिए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एक बात हो गई जीनत, जब हम हरक सिंह रावत की बात कर रहे हैं कि वो ये जनता के बीच में यही मैसेज देने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए इतना ही कर सकता हूं। मैंने ये वादा किया था कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे, उसके प्रस्ताव को लेकर मुझे आश्वस्त किया गया था, लेकिन जब वो नहीं आ रहा है कैबिनेट में तो मैं अपना इस्तीफा जो है वो दे रहा हूं। वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा वो बार बार जीनत, आपने जब भी उनके इंटरव्यू सुने होंगे तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मैंने बहुत अपनी राजनीति कर ली है। जबकि
हर बार उनका मूड अलग होता है, हर बार वो अलग मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, अपनी नाराजगी जो है वो जताते हैं, रूठने मनाने का खेल उनके साथ लगातार चलता रहता है। तो मूडी नेता है, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, कुछ कहा नहीं जा सकता हरक सिंह रावत के मिजाज को लेकर। अब एक और सवाल उठता है कि आप जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर चुनाव की दहलीज पर जब आपका प्रदेश खड़ा है, आपकी सरकार खड़ी है, आप उस वक्त आ रहे हैं, तो क्या आपकी नियत पर सवाल नहीं उठेंगे भारती? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे नेता हैं, ठीक है संभावनाएं होती है राजनीति में, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग चलती है इंटरनली, एक लॉबी चलती है। तो मैसेज क्या ये दूसरा नहीं जाएगा कि आपने जो पिछले चुनाव में किया कांग्रेस पार्टी के साथ, आज आप वही बीजेपी के साथ कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए यही राजनीति होती है जीनत, इसमें कब क्या कौन कहाँ कह दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और हरक सिंह रावत का जो मिजाज है, जो मूड है, वो लगातार इसी तरीके का रहता है। चुनावों से ठीक पहले आपको याद होगा 2016 में भी इसी तरीके से उन्होंने जो है बगावती तेवर दिखाते हुए कांग्रेस को छोड़ दिया था, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली थी। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो नाराजगी जो है लगातार बीजेपी में भी उनकी देखने को मिल रही थी, चाहे उनके पद को लेकर हम बात कर लें, उस वक्त भी यही बातें जो है निकलकर सामने आ रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो कांग्रेस ज्वाइन करने का उनका मन हो, उनके कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात हुई हो, नाराजगी उनकी इसी बात को लेकर चल रही थी जीनत। तो देखिए चुनावों में ये सब चीजें चलती रहती है और ठीक पहले जनता है, जनता सब जानती है, जनता इसका जवाब भी जो है वो चुनावों के वक्त पर दे भी देती है। हालांकि नेताओं को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, एकदम कब उनका मूड कहां बदल जाए, देखिए ये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी होती है। बिल्कुल, नेताओं का जो जन भावना है वो चुनाव के वक्त ज्यादा उजागर होती है, हम ये देखते हैं। भारतीय एक और चीज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, क्योंकि ये चर्चा है कि जैसे उनसे बात कराई गई है विधायिकाओं ने। अगर हम मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की बात करें, जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, वो न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि बातचीत, जो एक कम्युनिकेशन होता है न सिर्फ अपनी पार्टी के लीडर्स के बीच में, विपक्ष के नेताओं से भी वो खूब बात करते हैं, नाराजगी है तो मनाने की कोशिश करते हैं। हमने कई मौकों पर ऐसा देखा। उस सूरत में ये लगता है कि क्या बात हुई होगी, क्या मुख्यमंत्री राजी कर पाए होंगे, ये एक सवाल आता है थोड़ा सा जहन में। देखिए अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश मुख्यमंत्री जो है वो लगातार करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सीनियर लीडर्स को मनाना हो, उनके घर भी वो कई बार गए हैं, उनसे बातचीत भी उन्होंने की है। जब उनके मुख्यमंत्री का नाम जो है वो आगे आया था, उस वक्त भी देखा था हमने जीनत किस तरीके से जो है वो सीनियर लीडर्स के घर गए थे, उनसे मनाया था। हरक सिंह रावत की अगर हम बात कर ले, वो भी काफ़ी नाराज जो है वो उस वक्त चल रहे थे, तो उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी। और अब जब इस मुद्दे को लेकर बात है, क्योंकि हरक भारती हमें शायद मैं आपको बीच में रोक रही हूँ भारती, एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब यशपाल आर्य नाराज हुए थे, मुख्यमंत्री उनसे भी मिलने गए थे, कहा गया था शिष्टाचार भेंट है, लेकिन वो वहां पर मना नहीं पाए थे उन्हें। तब दलित सीएम का शिगुफा हरीश रावत जी ने छोड़ा था पंजाब के विवाद के बाद। तो यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा वो भी देखना होगा, क्योंकि यशपाल आर्य के बाद जब ये चर्चा हुई कि अगला नेता कौन, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास भी लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो हरक सिंह रावत का ही नाम आया था। तो सब कुछ ऐसा हो गया है कि आप सोचते रहिए और एकदम से कुछ नया आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल जीनत, और यही चुनावों की खासियत यहाँ पर होती है, यही राजनीतिक दलों की खासियत होती है कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह के तेवर जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। और अगले कुछ दिन में आप और हम देखेंगे कि इस तरह की राजनीति और ज्यादा देखने को मिलेगी, चरम पर होगी ये कहा जा सकता है जीनत। ठीक, आपने बात की यशपाल आर्य की, तो उनको भी मनाने की पूरी कोशिश की गई थी, संगठन की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद उनके आवास पर गए थे, उनसे मुलाकात यहाँ पर की गई थी, लेकिन उन्हें मना नहीं पाए थे। बिल्कुल भारती, बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर आज दिन भर हरक सिंह रावत की ही बात होगी, 2 दिन पहले हरीश रावत की हो रही थी। बहुत दिलचस्प हो गई उत्तराखंड की राजनीति। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।